गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो है हम स्तुति प्रकरण से हम ले रहे हैं श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम। तो सबसे पहले आपसे मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है कर्मकांड निःशुल्क रूप से जो है 7:15 बजे प्रतिदिन कक्षा लगती है। तो उसके लिए आप जो है बेल आइकन जो होता है उस पर भी आप क्लिक करके रखें, ताकि हमारी लाइव वीडियो जैसे ही आए आप तक जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखें कि श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम नहीं है, ये क्या है? श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। आपको उसको जो है समाधान करके देने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या है? श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकम्। गौरी नहीं है एक तो, ये गौरी और गौरी में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो क्या है? गौरी पुत्रम विनायकम। विनायकम और विनायकम में बहुत अंतर है। क्या है? विनायकम। प्रणमय भी नहीं है ये। प्रणम्य शिरसा है ना, ये शी अलग है, ये सा अलग है। ये दंत सकार है, ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य तालव्य, तालु से जो बोला जाता है वो तालु सकार। चलिए, प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकम्। भक्ता वासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। भक्ता वासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। क्या है? प्रणम्य शिरसा देवं गौरे पुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। ठीक है, ये समझ में आया? भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकम्। क्या है? प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकम्। अगर इसको हम संधि करके देखेंगे तो प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकम्। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। वैसे शुद्ध ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रथमं
वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगलाक्षम। अच्छा, पिंगाक्षम, अच्छा ठीक है ठीक है। तृतीयं कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रं चतुर्थकम। इसमें तृतीयम बोल देते हैं कुछ, कुछ द्वितीयम बोल देते हैं कुछ, तो उसके लिए क्या है, द्वितीयकम तृतीयकम। तृतीय होता है, तृतीय नहीं होता है, तृतीय अध्याय नहीं होता है, तृतीयोध्याय है ना। तो ये द्वितीय अध्याय नहीं है, द्वितीयकम, द्वितीय, ये छोटी दी की मात्रा है और यहाँ पर ती में बड़ी की मात्रा है, तो द्वितीयकम। यहाँ पर तृतीयम, तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। गजवक्त्रम नहीं है, ये क्या है, गजवक्त्रम चतुर्थकम। लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च। विकटमेव बोलते हैं कुछ, जैसे बोलते हैं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो। कुछ बोलते हैं लंबोदरश्च विकटो। विकटो में आधा का कर दिया आपने, है ना, तो का जो है इसमें पूरा है, तो क्या बोलेंगे, लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च। विकटमेव च कटमेव च विकटमेव च मेव च टमेव च टमेव च कटमेव च विकटमेव च। अक्षर को कहीं से भी लेंगे, शब्द को कहीं से भी शुरू करेंगे, तो वही आपको जो है उच्चारण, वही जो है एक तरह का साउंड जो है वही आनी चाहिए। देखिए, मंत्र बोलने से या श्लोक आदि किसी भी प्रकार का जो है, संस्कृत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई श्लोक हो, मंत्र हो, उसके उच्चारण से एक सात्विक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है ना। तो वो ध्वनि तरंग तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक उसके ऊपर आपने सटीकता से उच्चारण आपने नहीं किया हो। तो प्रत्येक अक्षर का आपको बहुत गहराई से ध्यान रखना है। चलिए, सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। धूम्र नहीं है, धूम्रवर्णम नहीं है, ये धू जो है बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या बोलेंगे, धूम्रवर्णम तथाष्टमम। कुछ बोलते हैं इसको सप्तम विघ्न राजेंद्रम। ये घा जो है ये आधा है, यहाँ क्या बोलेंगे, सप्तमम विघ्नराजेंद्रम। विघ्नराजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। चलिए, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। तथाष्टमं भी नहीं है, ये क्या है, तथाष्टमं। अष्ट की जो है वो इसमें गंध आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए। तथा अष्टमम, तथाष्टमम। नवमम है ना, नवमं भालचंद्रम च। नवमम कुछ बोलते हैं, नवमम भालचंद्रम च, नहीं भाल नहीं है और ये नव नहीं है, ये क्या है, नवा। नवमं भालचंद्रम च दशमं तो विनायकम। ये तू को कुछ लोग बड़ा कर देते, दशमम तो विनायक, ये गलत है, क्योंकि तू जो है इसमें ऊ की मात्रा ये छोटी है। तो क्या है, नवमं भालचंद्रम च
दशमं तु विनायकम्। ठीक है। एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम्। एकादशम गणपतिम, गणपतिम नहीं, गणपतिम नहीं है, ये क्या है? गणपतिम द्वादशम तो गजाननम, तो गजाननम, तो गजा, तो गजा, गजा तो गजाननम। ठीक है, चलिए। द्वादशई है ना, ये सही डबल मात्रा है, आई है, ऐनक है ना। द्वादशई तानि नामानि, ये नी जो है छोटी है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। द्वादशई तानि नामानि, नी बड़ी हो गई ना, तो छोटी है यहाँ पर, तो छोटी कैसे बोलेंगे? द्वादशई तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। कैसे बोलेंगे? अगर इसको अच्छी तरह बोलना है और भी शुद्ध करके बोलना है तो द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं, है ना, नामानि त्रिसन, नित्रि नित्रि, नामानि त्रिसंध्यं, नित्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। आराम से कैसे बोलेंगे इसको? धीरे धीरे। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, पठेन्नरः। न च विघ्ना भयं तस्य सर्वसिद्धेकरं परम्। न च नहीं है, क्या है? न च विघ्ना भयं तस्य सर्वसिद्धेकरं परम्। चलिए। विद्यार्थी, कुछ बोलते हैं इसको विद्यार्थी, विद्यार्थी नहीं होती, ना ही विद्या होती है, विद्या है ना। तो ये क्या है? विद आधा द है और फिर या है, तो क्या बोलेंगे? विद्यार्थी, बड़ी मात्रा है ना, तो विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। इसको बोलने में बहुत सारी समस्याएं होती है, कुछ लभते बोलते हैं, कुछ लभते, कुछ और ही बोलते हैं। तो ये क्या है? लाभाते, 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 लाभाते। ठीक है, तो क्या करेंगे? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। ठीक है ना? पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जपेद गणपतिस्तोत्रम, गणपतिस्तोत्रम, जपेद गणपतिस्तोत्रम षड्भिर, षड्भिर ये आधा डा है, षड आगे रा आधा है, भिर मासहि फलम लभेत, है ना। क्या है? जपेद गणपतिस्तोत्रम षड्भिर्मासहि फलम लभेत। चलिए।
जपेद गणपतिस्तोत्रम षड्भिर्मासहि फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। ठीक है। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासहि फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। है ना। चलिए। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य। देखिए यहाँ पर गणेशस्य नहीं है, गणेशस्य शस्य है ना। गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम श्री गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। एक बार इसको शुरू से एक बार देख लेते हैं। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासहि फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। ये जो है
स्तोत्र जो है भगवान गणपति का है। सभी प्रकार के संकट जो है उसको नाश करने के लिए, ये एक विद्यार्थी के लिए और मतलब सभी के लिए बहुत आवश्यक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखिए यहाँ पर नवमम द्वादशई तानि नामानि, ये द्वादशम तो गजाननम, यहाँ तक ये स्तोत्र है। उसके बाद यहाँ फलश्रुति है कि फल इसका क्या होता है। द्वादशई तानि नाम त्रिसंधि पठिनरे न च विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धि करम पर। सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विघ्न भय उनको होता नहीं है। विद्यार्थी को जो है विद्या मिलेगी, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलेगा, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको मोक्ष मिल जाएगा और गति प्राप्त हो जाएगी। और इस श्री गणपति स्तोत्र को जो है षड्भिर मास ही 6 महीने इसको जो है आप जपें, और 1 संवत्सर अगर आपको जपेंगे तो उसके अंदर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लभते नात्र संशय, कि किसी भी प्रकार का संशय नहीं कि 1 संवत्सर आपने जपा और सिद्धि प्राप्त ना हो। जिसने 1 संवत्सर 1 साल इसको पढ़ा तो उसको सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 8 ब्राह्मणों को लिखित्वा यह समर्पित, लिखकर समर्पित करें। ना तस्य विद्या भवित सर्वा गणेश से, उसकी विद्या जो है बढ़ोतरी को प्राप्त होगी। श्री गणेशस्य प्रसादत, भगवान श्री गणपति की कृपा से उनको ये सभी प्रकार की चीज़ों की प्राप्ति होगी। इसलिए एक विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। किसी बच्चे का जो है पढ़ाई में मन ना लग रहा हो या किसी प्रकार की कोई और दिक्कतें आ रही हों, उनको चीज़ें स्मरण करने में उनको समस्याएं होती हों, तो उनको ये सुनना चाहिए प्रतिदिन। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे यही अनुरोध है, 7:15 बजे हम प्रतिदिन आ रहे हैं, और अपने मित्रों को भी बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे आप जो है शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का उपकार हो, सभी का भला हो, सभी सुखी हों, ऐसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।